करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल में, तो एक न्यू क्लास मोड में। तो मेरा नाम है कुछ नहीं बोलता, तो आज केरल प्लेजेंस क्लास लाओ, तो एक यूट्यूब चैनल में बोल ही देता हूँ। तो तुम एक काम करो, जब तुम आएगी हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब दबा के लाइक भी दबा दीजिए। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही करना। लाइक सब्सक्राइब दबाओ। सब्सक्राइब दबाने के बाद आपको एक टाइप का बेल आइकन बटन दिखाई देगा, उसको दबाओ। उसको दबाने के बाद उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि वहाँ पे जब तुम बेल आइकन बटन को दबाओगे तो वहाँ पे क्या तो तीन टाइप का आइकन आपको प्रेजेंट करेगा। वो तीन टाइप के अंदर आपको ऑल नोटिफिकेशन, जो ऑल लिखा हुआ है, जो बेल के ऑल के उसके साइड पे एक बेल है, उसको दबा देना है, उस क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा कुछ काम, तो नोटिफिकेशन आर अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, यहाँ पे लिख जाएगा, एक टाइप का अलर्टमेंट आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा एक गाने में, तो एक म्यूजिक में एक टाइप का फिर से एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो क्यों हमको क्या मौका देना चाहिए, तो समाज में एक व्यक्ति को सुधारने के लिए हमको मौका अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। क्या हो जाए कि वो सुधर जाए, अगर वो सुधर के अच्छे काम करने लगे तो ऐसे कुछ। तो जब एक टाइप का बात होता है, तो अगर व्यक्ति तो कोई अगर इंसान अगर आपके सामने उसको बात करने के लिए अगर तुम उसको मौका दोगे, तो क्या वो बोलने लगेगा। अगर तुम उसको मौका नहीं दोगे तो वो कैसे बोलेगा, वो तो कहेगा कि तुम तो सब कुछ बात कर रहे हो, सब कुछ मैं करते हुए जा रहे हो, लेकिन मुझे कुछ बात बोलने में क्या मौका नहीं दे रहे हो, मैं कैसे बात करूँ, ऐसे कुछ वो क्वेश्चन करेगा। ओके तो इसीलिए हमको क्या जिंदगी में सबको एक टाइप का मौका देना चाहिए। क्या हो कि वो एक टाइप का अगर वो एक बुरा इंसान हो, वो अच्छा इंसान में अगर परिवर्तन हो जाए, तो कुछ अच्छे देश के लिए समाज के लिए अगर कुछ अच्छे काम करने लगे तो ऐसे कुछ कह सकती है। और एक बात कि जब ऐसे कुछ तो ये एक जो गाना आप देख रहे हो, ये गाना क्या, ये गाना आपको क्या एक टाइप का अलग ही मोड पे आपको सुनाई देगा, क्योंकि मैं इसको ट्यूनिंग में नहीं गाना गाना हो एक टाइप का। इसको जैसे कि हम जैसे पढ़ाई करने में जैसे एक टाइप का कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई की किताब का कुछ लाइन रीडिंग लाइन जो रीडिंग कर रहे हैं उसका लाइन को, वैसे बिल्कुल वही तरीके से हम इस लाइन को रीडिंग करेंगे। अगर तुम कमेंट में लिख दो कि इसको ट्यूनिंग में पका कि भाई तुम क्यों नहीं बोल लेते, मैं जरूर बोलूँगा। अगर तो कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में, इसको ट्यूनिंग में डाल के आप इसको कहो कि आप दिखा आपका सुर, उसका तुम्हारा सुर या आवाज़ कैसे सुनाई देता है हमको, तुम्हारा गाना हमको अच्छा लगता है या नहीं, से कुछ है। ओके, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो वेलकम, मेरा एक न्यू क्लास में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ बात किया जा रहा है। देखो कैसे मैंने कुछ इसके एक गाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट एक टाइप लाइन प्रदान किए यहाँ पे, जो कि आपको एक अलर्ट तरीके एक सूचना प्रदान करेगा कि ये गाने आपके लिए बेहतरीन पूर्ण होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये गाना लाइन लेकिन वही है, लेकिन क्या ये गाना आप जो देख रहे हो, ये गाना क्या एक टाइप का, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये गाना का लाइन जो पहला जो पढ़ने का जो स्टैंजा का लाइन, ये जो क्या ये आपको और अलग ही मोड पे जाएगा, ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट दिस म्यूजिक मैंने इसको लिखता है यहाँ पे। अबाउट दिस म्यूजिक में को यहाँ पे मैं रेड को ले तो ठीक है यहाँ पे। ओके, ये अबाउट दिस म्यूजिक में यहाँ पे अब देखो ये गाने के बारे में ये क्या बोला था। देखो मैंने कुछ मेरे द्वारा कुछ इस गाने के फीलिंग को भावना को समझते हुए मैंने कुछ शब्द कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे पढ़ो यहाँ पे, तो दिस म्यूजिक शो अबाउट हु हैव गॉट इगरनेस टू स्टडी बट समवन ब्रोकन इट। ओके, देखो तो यहाँ पर ये गाना कहना चाह रहा है कि अगर कोई बच्चा कोई इंसान को पढ़ाई में आग्रह लग रहा है कि अगर जब उसको आग्रह पता हुआ, तो क्या ठीक समय में कोई आकर उसको क्या तोड़ के चला जाता है। ठीक, अगर हम जिंदगी में अगर कुछ इंसान को मोटिवेट करेंगे, वो क्या आगे बढ़ पाएगा। अगर इसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो मोटिवेटेड करो। अगर कुछ कम आप देख रहे हो कि उसको क्या अगर तुम्हारे सामने कुछ देख रहे हो कि एक टाइप का कमजोरी वाला इंसान क्या सड़क पे पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर लोग हंस रहे हैं कि क्यों हंस रहे, उसको उसको जाके पूछो क्यों भाई तुम इसे कुछ क्या काम कर दिया जो कि तुम्हारी वजह से वो लोग हंस रहे हैं, इस तुम मुझे पूछो जाओ। अगर वो देते अगर वो क्या क्या बोलना है कि बोला है कि भाई ये सब बुरे लोग, क्योंकि देखो मैं जब एक गाड़ी लेके आ रहा था, कोई अगर मेरा आगे कुछ साइकिल या कुछ जिसकी वजह से उसके टक्कर होने की वजह से मैं गिर पड़ा, लेकिन मुझे उठाने के बजाय वो हंस रहे। तो ये सही बात है? तुम ही बताओ भाई। अगर वो सामने वाला इंसान का बात अगर तो आपको मोटिवेट करेगा, तो क्या वो जरूर तुम उठाओगे।
और वो इंसान एक टाइप का इंसानियत तो सबक सिखा के जाओ क्या सामने वाले लोगों जो हंस रहे हो। देखो तो कैसे कहोगे, ऐसे कहोगे कि ये देखो एक टाइप का वो बुजुर्ग हो या फिर एक टाइप का एक टाइप का जो यंग हो। ओके ठीक है। अगर वो देखो अगर वो गाड़ी से बाइक से गिर गया है, कुछ टक्कर होने की वजह से गिर गया, अगर तुम उसको उठाने की वजह से हंस रहे हो, कैसे व्यक्ति हो। तो अगर तुम्हारे ऊपर कुछ आ जाते तो क्या क्या होता। देखो तो एक काम करो, एक टाइप का एग्जाम्पल सेटअप करते। देखो एक काम करते, तुम वो व्यक्ति को उठा दो, एक टाइम का तुम उसके जगह लेट जाओ, देखते हैं कि किसको कैसे लगता है। देखो तुम्हें लगेगा कि क्या तुमको दूसरों के पहचान और दूसरों के क्या कमजोरी को आप क्या फीलिंग करना चाहिए कि अगर वो इंसान मोटिवेट नहीं हो पा रहे, कुछ कारण की वजह से वो रुक गया है और कमजोरी सी फील उसको हो रहा है, अगर इसको हम मोटिवेट कर दे तो उसको इंकरेजमेंट करेंगे कि भाई तुम अच्छे से काम करो, तुम आगे बढ़ते ही चलो, हम उसके तुम्हारे साथ है, अगर हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, तुम आगे बढ़ते ही चलो। अगर ऐसे कमजोरी वाले व्यक्ति को अगर तुम मोटिवेट करोगे, क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएगा। ओके तो ये तो लास्ट एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा कि यहाँ पे एक टाइप का जो मैंने हमारे बढ़ापा बढ़ापा और हमारा कुछ प्रोत्साहित करने की वजह से क्या वो इंसान इतना हम आगे जा पाया है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिवेटेड है बात के ढंग के जरिए से। ठीक है। और एक बात बता दूं यहाँ पे देखो द म्यूजिक शो हैव व्हाट स्टडी अबाउट समवन ब्रोकन इट। ओके ऐसे कुछ कह रहे तो मेरे लाइन के द्वारा जैसे मैंने ये गाने को फीलिंग कर पाया हूँ, क्या ये गाने के बारे में कुछ मैं लिखा हूँ। देखो अगर इस तरीके से कुछ गाने के बारे में लिखो तो एक टाइप का सच में एक टाइप का म्यूजिक राइटर में बन जाऊँ, लेकिन मुझे म्यूजिक राइटर एक्चुअली बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं देखो मैं एक टाइप रीडर पाठक हूँ। मैं चाहता हूँ कि किताब के आउटपुट के बारे में पढूं और इनपुट के बारे में पढूं, जिसकी वजह से क्या दोनों टाइप के पढ़ने की वजह से मेरा फायदामंद क्या होगा, मेरा फायदामंद ये रहेगा कि मैंने क्या दो चीज पढ़ने के बाद मुझे ही क्या एक टाइप का एक नया आइडिया प्राप्त हुआ है कि हमको किताब से ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। ओके जैसे हमारा देखो जैसे हमारे खाने के बिना स्वाद कुछ भी नहीं, वैसे ही क्या किताब के बिना ज्ञान कुछ भी नहीं, ऐसे एक टाइप का काम होते। तो दिस म्यूजिक लाइन इज अबाउट ऑफ टाइम। ओके यहाँ पे ये समय के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, समय को हम कैसे यूज कर सकते हैं, समय कैसे हमको लूट रहा है, कैसे ये कर रहा है, क्यों समय लूट रहा है, हमारे कौन सी कमजोरी, हमारा कौन सी कारण की वजह से समय उसको हमको लूट रहा है, कि हमने कुछ गलती कर दी जिस वजह से हमको समय को लूट रहा है और समय हमारे साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे कुछ क्या काफी सारे सवाल उठते हैं आपके मन में, या फिर कोई अगर तुमको पूछता है कि आप समय को बर्बाद ना करो और ऐसे कुछ अच्छा काम करो, तुम समय को बर्बाद करो इसलिए आपका जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे कुछ आपको पूछ रहे हैं तो मोटिवेट नहीं हो पा रहे। ओके एक टाइप का बात हुआ कि मिस म्यूजिक लाइन इज अबाउट ऑफ टाइम। थर्ड कंडीशन आर जो सम स्टूडेंट हैव ए डाउट हाउ टू मैनेज लाइफस्टाइल। ओके तो कुछ बच्चे होते हैं जिसके जिंदगी में वो अभी तक आगे नहीं पढ़ पा रहे, वो उनके मन में एक सवाल उठता है कि हमारे जीवन काल में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम जीवन का कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे इसको क्या जीवन एक निर्वाह कर पाएंगे। ओके एक जीविका के हिसाब से गुजर पाएंगे हमारे इस लाइफ जीवन काल को, ऐसे कुछ होता है। तो जीवन काल को गुजरने के लिए पहले आपको अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर तुम परिवर्तन नहीं हो पा रहे, काम करो एक अच्छी वाला महापुरुष वाला किताब लो और महापुरुष के बारे में पढ़ो, वो क्या थे कैसे थे और वो कैसे थे उनके बारे में पढ़ो। अगर कोई महापुरुष के जैसा अगर तुम चेंज हो जाओगे तो चेंज जिसको कहते, तो मेरा थोड़ी बातचीत करने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मैं हकला रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी हो रहा है ऐसे कुछ गलती। ठीक है उसको चैनल कर सकते हो। ओके वो किताब आपको चैनल कर देगा। देखो महापुरुष के बारे में पढ़ो, महापुरुष कैसे थे, उनका बातचीत करना ढंग चलना चाल चलना सबके व्यवहार कैसे थे, उनका कैसे था, और वो कहाँ पे रहते थे, उनका परिवार कैसे थे, वो कौन सी खानदान के थे, गरीब खानदान या फिर अमीर खानदान, ऐसे कुछ बात करो उनके बारे में। सच्ची बात एक टक का अच्छी बात बता दो, एक टक का सबसे बड़ी बात कि गरीब खानदान वाले है व्यक्ति ही क्या एक महापुरुष बनते हैं। महापुरुष बनना आसान बात नहीं है, महापुरुष बनना सबसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। महापुरुष क्यों क्या गया, क्योंकि हम दुनिया में काफी सारे पुरुष लोग होते हैं, लेकिन क्या महापुरुष क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो
सब पुरुष के आगे की हमारा दिखाओ। यहाँ पे 100 शतकड़ा, ये भी 99 शतकड़ा में क्या महापुरुष रहते हैं हमारे देश में, लेकिन देश भर में मैं कह रहा हूँ एक टाइप का एग्जाम्पल लेकर, सच में नहीं रखते। काफ़ी जनसंख्या के हिसाब से, वित्तीय हिसाब से काफ़ी पुरुष रह रहे हैं यहाँ पे देश भर में। तो जनसंख्या को हम अभी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी काउंट कर रहे हैं क्या म्यूजिक लाइन पॉइंट पे, इसलिए हम उसके मेरे लिए क्यों काउंट करें, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का पार्ट है, ये भी एक टाइप का पार्ट है, लेकिन ये गाने वाला पार्ट है, ओके पार्ट है। तो यहाँ पे दो सब स्टूडेंट हैव डाउट हाउ टू मैनेज लाइफस्टाइल, ये एक टाइप का बात हुआ, ठीक है क्वेश्चन में। तो हमारा और एक दिस म्यूजिक लाइन गॉट सेंस, मैंने क्योंकि मुझे जब ये गाना मैंने सुना क्या, इसको मैं एक टाइप का अनोखी तरीके से इसको लिख दिया हूँ। आप अगर कोई इसी गाने को पहले ही सुन चुका है वो, तो आराम से कॉन्वर्सेशन बता देगा कि ये भाई तुमने इस गाने को क्या एक टाइप का अलग ही गाने में मोड में बदल के हमको समझ इंस्टेट कर रहा हो। अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो आपके तो तुम्हारे से ओके, तुमने से कोई आपको होगा तो वो ये बात लिखेगा कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिक गॉड लाइक सेंस, तो जैसे मैंने इस गाने को लिखकर जैसे मुझे फील मैंने किया हूँ, वैसे ही मुझे फील करने बाद इस सेंस टाइम बात की पता चला, इसलिए सेंस लिख जाएगी उसको, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति उसको अच्छी तरीके से फीलिंग कर सकता है वो सेंस ही लिखेगा, ठीक है। अगर वो कुछ और ही डाउट में रहेगा कि म्यूजिक में गॉड एसिस्टा भी लिख सकता है, एसिस्ट नहीं लिख, हम कहाँ एग्जाम्पल पॉइंट सेटअप होने की बात देखो, जब हम हमारे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल कोमा वर्ड सिस्टम होने के बाद हम एक सेंस लिखते हैं एसिस्टा, अब एसिस्टा लिख सकते हैं इत्यादि, मतलब इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो इत्यादि होता है सब कुछ जिसको वी आर हियर टू गिव ईगरनेस एंड पावर दोज हु आर नॉट मोटिवेटेड इन दिस स्टडी, ओके। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आपको क्या बल और आग्रह एक साथ प्रदान कर दे, जिसको पढ़ाई की तरफ जो बच्चा मोटिवेट नहीं हो पा रहे, हम इसी वजह से हम आए हैं कि उनको क्या आग्रह का बल जगा दे, जिससे वो पढ़ाई के क्या पढ़ाई के अंदर मन लगा सकेगा, जिसकी वजह से क्या उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो ये ईगरनेस पावर हमको, हाँ ये दोनों टाइप का आग्रह पावर, ये दोनों टाइप का चीज़ आपको प्रदान करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्यूटर रहते हैं कि क्या तो जिंदगी को अपने जिंदगी को सुधार ले, तो बच्चों के रिपीट जिंदगी को फ्यूचर को सुधारने के लिए एक टाइप का न्यू प्लान सेटअप कर रहे हैं। वैसे ही मैं एक टाइप का न्यू रिसोर्स वाला प्लान में सेटअप कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे यू हैव टू गिवनेस तो पावर हु दोज हु हैव नॉट मोटिवेटेड इन दिस स्टडी, जो स्टडी में मोटिवेट नहीं हो पा रहे उसको मोटिवेट करो, जैसे करो भाई तुम पढ़ नहीं रहो तो अभी 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 पढ़ो, अगर तुम आज पढ़ोगे तो जिंदगी के लिए सब कुछ तुम्हारे लिए क्या सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक टाइप का बात हुआ। और लास्ट लाइन, ये सबसे लास्ट ना, वी इंक्रीज मोटिवेशन पावर एंड इम्बर्ड पावर, ओके। उसका जो पावर वो जो जब वो किताब के साथ जड़ित नहीं रह पाता, उसका कुछ कमजोरी बल के होने की वजह से हमको क्या एक का इम्बर्ड पावर जगाएंगे। इम्बर्ड पावर का मतलब क्या जड़ित बल जिसको कहते हैं इम्बर्ड पावर, ठीक है। एक टाइप का इंक्रीज होगी, एक टाइप का बात हुआ। तो फर्स्ट लाइन, तो चलो हम सीधे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं एक टाइप का ये इस लाइन पे। इस लाइन क्या कहना चाहते हैं, तो ये इम्बर्ड पावर मोटिवेशन पावर, ये मोटिवेट पर इम्बर्ड पावर, अगर ये दोनों टाइप का मोटिवेट क्या वो हमको क्या प्रोत्साहित करना, करेजमेंट करना कि अगर अगर वो बच्चा की कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको हौसला प्रदान करो, उसको हौसला जगाओ, मोटिवेट करो कि आगे बढ़ो, कुछ काम करो और हम तुम्हारे पीछे रहेंगे, ओके। ऐसे कुछ तो हमें तो लूट लिया मिलके वक्त वालों ने, ओके। यहाँ पे देखो हमें तो लूट लिया मिलके वक्त वालों ने, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक व्यक्ति ये जो बातचीत करो, यहाँ पे देखो हमको क्यों लूट लिया वक्त हमको क्यों लूट लिया, हम क्या एक का सवाल उठता है कि हमको क्यों वक्त लूट लिया, वक्त हम क्यों वक्त लूट नहीं पाए, वक्त हमको क्यों लूट लिया, ऐसे कुछ देखो किसी देखो यहाँ पे वक्त क्यों लूट लिया। देखो अब इसका मतलब आप सही से अब आप जो समझ सकता है वो कमर्शियल में लिख दे कि उसके बाद जो समझ चुका है इंग्लिश में या फिर हिंदी में जो भी लिख दे, अगर कोई इंग्लिश में है तो यहाँ को क्या ट्रांसलेट करके वो क्या एक गूगल ट्रांसलेटर के जरिए से वो हिंदी में भी डाल सकता है, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि सिंगल वर्ड में प्रेजेंट करे अपने वक्तव्य को, वो क्या कॉन्सेप्ट में सिंगल वर्ड में भी प्रदान कर सकता है, ठीक है। मैंने दो टाइप का आपको अपॉर्चुनिटी और परमिशन दे चुका हूँ, तो आप अपने गूगल ट्रांसलेटेड आपके जरिए से आप कुछ एक टाइप का इंग्लिश में इसको लिख दे, हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको बाद में क्या उसको एक टाइप का हिडन में रखोगे क्या हिंदी को, लेकिन इंग्लिश को जो आपको अच्छा हुआ तो क्या वही करना, ठीक है।
तो यहाँ पे वक्त हमको क्यों लूट लिया, हम क्यों वक्त को लूट नहीं सकते। अगर हमको वक्त लूट लिया तो ये एक टाइप का हमारे कमजोरी सी बात है। अगर हम वक्त को लूट लेते हैं तो हमारे एक टाइप का जो एक टाइप का अच्छी बात होगा कि हम कुछ मिनट की बात होगा। तो हमको जबकि हालांकि हमको वक्त लूट लिया है तो ये मतलब है कि इसका एक टाइप का कमजोरी सी बात कि हाँ क्या हम वक्त के साथ साथ नहीं दे रहे, वक्त के साथ चल नहीं पा रहे, और वक्त जब जब हो हमारे हमारे हाथ में ले हम वक्त को ठीक ठीक ढंग से यूज कर नहीं पा रहे। और हाँ लेकिन हम वक्त इस हिसाब से कह रहे हैं कि क्या कल मैं पक्का पढ़ूंगा लेकिन पढ़ नहीं रहा है। अगर देखो एक व्यक्ति कहता है, देखो वो कहता है मतलब एक बात समझो, देखो एक बच्चा आ रहा है कि कर रहा है, देखो आज तो बहुत पढ़ लिया, देखो तो कल देखो आज पढ़ लेते तो कल मैं क्या पक्का 6 बज के आज तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो कल पक्का 6 या फिर 8:30 में पढ़ूंगा। लेकिन वो क्या पक्का पढ़ने के बाद के आगे क्या होगा कि वो पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि देखो वो तो किया गया लेकिन पढ़ नहीं रहा है। फिर से कहिएगा कि मैंने आज तो 8 बजे में तो नहीं पढ़ पाया, इसलिए क्या एक काम करता हूँ 4 बजे में पक्का पढ़ूंगा, 4 बजे में पक्का पढ़ूंगा, लेकिन क्या 4 बजे में नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो पढ़ने का बात कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, वो क्या है ये के बाद है एक टाइप का कमजोरी सी जिसकी वजह से आपको बहुत लूट सकता है। तो सही समय में आपको वक्त को सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम टाइम को वेस्ट करेंगे कि देखो टाइम के समय इसी हिसाब से हम कहते कि मैं कल 8 बज के पक्का पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, वो कब पढ़ेगा तो मतलब वो कह रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। फिर से आज से मैं तो आज तो किया था लेकिन यार वो कोई बात नहीं, आज तो एक टक्का टाइम तो मेरा फिजूल में चला गया। एक टक्का काम करता हूँ 4 बजे मैं पक्का पढ़ूंगा, लेकिन वो क्या पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ। तो ऐसे कह रहे कि पक्का पढ़ूंगा लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो पढ़ नहीं रहे, तो ये एक टक्का कमजोर सी फील है, जिसमें कमजोरी सी बात है और कमजोर सी आपके अंदर कमजोर रहता है ये कमजोर, जिसकी वजह से क्या आपको वक्त लूट सकता है ठीक समय से। ओके, तो ये एक टक्का इमेजिन समझना कि आप वक्त यूज नहीं कर रहे हो, वक्त आप तुमको लूट रहा है। ओके, कल्पना करो, ये काल्पनिक की ही बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, तो हिंदी में भी लिख जाऊँ और इंग्लिश में भी लिख जाओ कि लेकिन ट्रांसलेट हुआ है एक ही हिंदी में, हिंदी मोड में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही। तो रहता हम फ्रॉम ओडिशा।